प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने अभी तक राज्य में अपनी सबसे महत्वपूर्ण 2 सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला नहीं किया और ये सीटें हैं अमेठी और रायबरेली। कांग्रेस इन दोनों सीटों पर किसको चुनाव मैदान में उतारेगी, ये अब चर्चा का विषय है। आपको बता दें, रायबरेली सीट पर 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गया है। रायबरेली संसदीय क्षेत्र के रण में सेनाएं जंग के लिए मैदान में हैं, लेकिन बिना प्रत्याशियों के चुनाव का रंग फीका है। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। रण में बिना सेनापतियों के ही नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इससे पहले के चुनाव में नामांकन के पहले चुनाव का माहौल हमेशा बना, लेकिन अब की बार माहौल अलग है। कहीं भी चुनाव जैसा नजारा नहीं दिख रहा। सबको सेनापतियों की घोषणा का इंतजार है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही चुनाव का रंग चोखा होने वाला है। हालांकि जिस तरह से तैयारी है, मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद प्रियंका गांधी के रायबरेली के रण में सेनापति बनने के चर्चे खूब हैं, लेकिन घोषणा अब तक न होने की वजह से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को नहीं मिल रहा। यूं तो अंदर ही अंदर कांग्रेसी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, सीट को बरकरार रखने के दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी को लेकर कोई मुंह नहीं खोल रहा। बस यही कहा जा रहा है कि दमदार प्रत्याशी आएगा और कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीतेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई मंत्री यहां आकर जीत के दावे कर चुके हैं, जबकि हर हाल में कांग्रेस से सीट को हथियाने की बात कह रही है। लेकिन हकीकत में आम वोटर्स और भाजपाइयों में लोकल या बाहरी प्रत्याशी को उतारने की ही बहस सुनने को मिल रही है। अब तक किसी को भी मैदान में उतारने के संकेत हाईकमान से नहीं मिले हैं। बसपा ने पहले ही साफ कर दिया कि रायबरेली और अमेठी में अपना प्रत्याशी उतारकर दमदारी से जंग लड़ा जाएगा, लेकिन नामांकन शुरू होने के कुछ दिन पहले तक बसपा ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि पिछले कई चुनावों में देखा जाए तो बसपा पूरे दम के साथ लड़ी। इतना ही नहीं, बसपा के प्रत्याशी टॉप 3 प्रत्याशियों में रहे। सपा इस बार भी कांग्रेस के साथ है। सपा अपना प्रत्याशी अब की बार भी नहीं उतारेगी। मीडिया रिपोर्ट कहती है, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता माहौल बनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। समर्थकों को जंग के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए दम भी भर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों के सवालों पर सब चुप हैं। हमेशा सबसे पहले प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस भी इस बार मैदान मारने में पीछे है। वो चाहे जो भी, इस बार चुनाव रोमांचक है। कांग्रेस सीट छोड़ने को राजी नहीं, तो अब की भाजपा कमल खिलाने में कसर नहीं छोड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट का महत्व सिर्फ इस कारण नहीं है कि राहुल गांधी परिवार का उससे पीढ़ियों का नाता है। बड़ी वजह यह है कि 2019 की मोदी लहर में भी उत्तर प्रदेश की इस इकलौती सीट ने लोकसभा में प्रदेश से कांग्रेस की उपस्थिति बरकरार रखी। अमेठी के बाद रायबरेली में गांधी परिवार के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने मजबूत रणनीति बनाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हराया, गांधी परिवार को बड़ा झटका दिया। अब रायबरेली में भी बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए बड़ी रणनीति बना ली। बीजेपी ने रणनीति के तहत ही अब तक रायबरेली के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।